उस दिन जब अंजलि अपने पति के साथ अपने ससुराल में दाखिल हुई तो वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी। हे भगवान, जब मैं कारसुन के घर आ रही थी, अगर मेरा देखा सपना सच हुआ तो सास, ससुर और ननद के साथ मुझे आरती दी थी। अब वे मुझे अपनी बातों से प्रताड़ित भी करेंगे। मैं उन्हें इसका मौका नहीं दूंगी, उल्टा मैं ही उन्हें टॉर्चर करूंगी। तभी सास भवानी, ससुर शंकरैया और ननद पूजिता को समझ आएगा कि उन्हें मेरे मामलों में दखल नहीं देना है। बिना किसी देर के तुम सबको दिखाऊंगी कि ये अंजलि क्या है। हाँ। बेडरूम से इस तरह सोचते हुए हॉल में आ गई। उसने टीवी ऑन किया और देखने लगी। तभी उसकी सास भवानी उठी और अपनी बहू को काम करने की बजाय इत्मीनान से टीवी देखते हुए देखकर चौंक गई। उसी समय ससुर शंकर हॉल में आया और उन दोनों को देखने लगा। 1 मिनट बाद भवानी चैतन्य हुई। ये कैसी बहू हो तुम? हर जगह बहू को सुबह जल्दी उठकर लोबान की मीठी सुगंध से घर को भर देना चाहिए, लेकिन तुम महारानी उठकर टीवी के सामने बैठ गई हो। इस घर की पिछली बहू आप थी और प्रेजेंट बहू मैं हूँ। और अब मैं आपसे ये तो नहीं कह रही कि आप जो करती थी उसे बंद कर दो, वैसे ही करो। मैं रोक रही हूँ क्या? ये कहने का क्या मतलब? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ सासू माँ। तुम भी इस घर में बहू बनकर आई थी ना, इसलिए पहली बहू के रूप में तुम जो भी कर रही थी वो जारी रखो बस। अगर मैं सब कुछ करूंगी तो तुम क्या करने की सोच रही हो? नई बहू? नई बहू बनकर आई हूँ तो मैं क्या करूंगी? मैं खाऊंगी, कॉफी पीऊंगी, बोर हो जाऊंगी तो टीवी देखूंगी, और नहीं तो शॉपिंग पर निकल जाऊंगी, और मुंह में खुजली मचेगी तो तुम पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी। तुम ऐसी कैसी बहू हो बहू? 2022 की बहू सासू माँ। ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से पूछने जा रही हूँ, उन्होंने तुम्हें किस तरह अनुशासन सिखाया है। हेलो सासू माँ जी, आज से आपका मोबाइल डेटा डिस्कनेक्ट, आपका लैंडलाइन कनेक्शन डिस्कनेक्ट, और क्या मैं आपका टीवी कनेक्शन भी काट दूं? ससुर शंकर छिपकर सास और बहू की बातचीत सुन रहा था और उसे खुशी हुई कि उसकी पत्नी को एकदम सही बहू मिल गई है जो उसकी अकल ठिकाने लगाएगी। उसे नहीं पता था कि 2022 की बहू उसे भी काम पकड़ाएगी, और वो मुस्कुराता हुआ भवानी के पास आया। क्या तुमने अपनी बहू का चरित्र देखे मुझसे सारा काम करने को कह रही है? यही नाटक तुमने मेरी माँ के साथ खेला था जब तुम शादी करके पहली बार घर आई थी। जब हम किसी पर कुछ फेंकें तो हमारे ऊपर वापस ही आएगा ना। जब पति पत्नी दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे तो अंजलि उन्हें देखकर गुस्से में बोली, क्योंकि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? तुम्हारे ससुर को खाली बैठना पसंद नहीं है रानी बहू, इसलिए वो कुछ काम करना चाहते हैं ऐसा लगता है। ओ ससुर जी, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। एक पेपर ले आओ, आपके लिए काम बताती हूँ, नोट कर ले। बताओ बहू। जब आपको करके आवाज सुने तो जाकर ढक्कन खोलो। जब मैं थक जाऊं तो आपको पंखे का स्विच ऑन करना है, टीवी देखते हुए चैनल चेंज करना है। जब सास कपड़े पर ब्रश लगाने लगे तो आपको मशीन ऑन करके रिंस और स्पिन करना है, और जब हमारे यहाँ मंजीरा वाटर आए तो बोतल भरो। जब सास ने सुना तो उसने मजाक उड़ाते हुए, और भी है, वो वड़ों में छेद करे, दीवारों पर सफेदी पोते, दरवाजों के ताले लगाए, ये सब नहीं क्या? सरकास्टिक हो रही है? चिंता ना करे सासू माँ, मेरे पास काम की पूरी लिस्ट है। तभी धीरे धीरे ननद पूजिता आती है और हॉल में बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग भाभी, एक कप कॉफी दे दो। तो सास व्यंग्यात्मक अंदाज में, अब तक उसने मुझे और तुम्हारे पिता को भी काफी कुछ दिया है, तुम्हें भी देगी अब। उसने मुझे सिर्फ एक प्याला भर दिया, लेकिन तुम्हारी माँ को पूरी बोतल भर कर दी। वो हंसने लगा। अंजलि ने देखा तो उसे घूरने लगी। इतना कहकर ससुर चुप हो गया और पूजा की ओर देखकर अंजलि, वेरी बैड मॉर्निंग पूजिता, कल तुम बहू बनकर किसी के घर में प्रवेश करोगी। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सब कुछ करना सीखना चाहिए, तब तुम्हारी माँ के नाम का कोई नहीं कोसेगा। उन शब्दों को सुनकर पूजिता मुस्कुरा दी। मुस्कुराना काफी नहीं है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सख्ती करनी होगी। सुबह जल्दी उठो, आंगन को साफ करो, सुंदर रंगोली से सजाओ। तुम मुझे काम करने का हुक्म दे रही हो क्या? मैं अपने भाई से बता दूंगी। देखो अभी भाई,
भैया, वो उसे जोर से पुकारने लगी। कृष्णा नहीं आया तो पूजिता ने उसे और जोर से पुकारा। अरे भैया, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कृष्णा तब भी नहीं आया। ये देखकर अंजलि हंसने लगी। कहाँ है तुम्हारा भाई? तुम लाउड स्पीकर लगाकर भी उसे बुलाओ, तब भी नहीं आएगा वो। मेरा भाई सो रहा होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। उसे जागने दो, सब बता दूंगी, देखना। तुम्हारा भाई सो रहा है, अब तुम देखो। डियर हबी। जैसे ही उसने पुकारा, वो सिर पर गमछा बांधे दौड़ता हुआ आया। एक हाथ में हार्पिक, दूसरे हाथ में बाथरूम ब्रश, और वो दौड़ता हुआ आ गया। जब वो उस तरह आया तो शंकर, भवानी और पूजिता उसे इस तरह देखकर चौंक गए। ये देख अंजलि हंसने लगी। कृष्णापुर नाम के गांव में रंगैया और पूर्णम्मा नाम के दंपति रहते थे। उनकी स्वप्ना और स्वाति नाम की 2 लड़कियां थीं। स्वप्ना बड़ी थी और स्वाति छोटी थी। बड़ी बेटी स्वप्ना शहर में पढ़ाई कर रही थी और छोटी बहन स्वाति घर संभाल रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी। कई दिनों के बाद स्वप्ना घर आई। ये जानकर स्वाति खुशी से फूली न समाई और उसे लेने गई। दीदी, कैसी हो? तुमको देखे कितना समय हो गया। मैं अच्छे से हूँ बहन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमको पता है, आज मैं काम पर भी नहीं गई और तुम्हारे लिए खीर बनाई है मैंने। मुझे पता है रे, तू मुझसे कितना प्यार करती है। दीदी, मेरे लिए दोस्त हो या बहन, सब तुम ही हो ना। स्वप्ना ये सुनकर बहुत खुश हुई। तब तक उनके माता पिता भी अपने काम से वापस आ गए। तुम कब आई स्वप्ना बेटी? अभी अभी आई पापा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? मैंने पापा अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मैं 2 साल और पढ़ाई कर सकूं तो अच्छा होगा। अपना MBA पूरा करके कोई बिजनेस शुरू करूंगी और इसे अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी। स्वप्ना, कोई नौकरी करना हो या कोई बिजनेस करना हो तो कर लो, नहीं तो जो जमीन हमारे पास है उसे गिरवी रख के तुम्हारी शादी करूंगा, क्योंकि मैं केवल एक बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठा सकता था। तुम्हारी बहन की पढ़ाई रोककर तुम्हें पढ़ने दिया। अब फिर 2 साल के लिए पैसा खर्च करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। ऐसा कहकर वो चला गया। तभी पूर्णम्मा भी उसके पास आई और बोली, अब और 2 साल पढ़ाई और उसके बाद विवाह, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए वही काफी होगा। इतना कहने के बाद वो भी चली गई। ये सुनकर स्वप्ना को बहुत बुरा लगा। अपनी बहन को उदास देखकर स्वाति, दीदी तुम ऐसे उदास मत हो, आगे पढ़ना है तो खुशी खुशी आगे पढ़ो। मैंने काम करके जो पैसा बचाया है दे दूंगी, ठीक है ना? छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को शांत कराया। स्वप्ना को स्वाति की बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला और उसे तसल्ली हुई। कुछ दिन बीतने के बाद स्वाति ने जो पैसे जमा किए थे उन्हें लाकर अपनी बहन को दे दिया। दीदी, अगर आपको और पैसे की जरूरत है तो मुझे बताना, मैं हमारे माता पिता को बताए बिना ही भेज दूंगी। तब स्वप्ना ने अपने माता पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रही है और चली गई। अपनी छोटी बहन के सहयोग से उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों के बाद उसने पार्ट टाइमर के रूप में काम भी करना शुरू कर दिया। इस तरह उसने 2 साल पूरे कर लिए। MBA पूरा होने के बाद स्वप्ना को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। स्वाति, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना MBA पूरा करने में सक्षम रही। तुमने मुझे जो सपोर्ट दिया मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? हम दोनों अलग अलग है क्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अप्पा, इस खुशी में तुम ये सब सोच रही हो? देखो, मम्मी पापा आ रहे हैं, देखो। मैं बहुत खुश हूँ स्वप्ना। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश करूंगा और तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा, मैं भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ गोल्स पूरे करने हैं। मुझे पैसा कमाना है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी। तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, ठीक है ना? इस तरह स्वप्ना ने घर पर 2 दिन बिताए और वापस अपने काम पर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। स्वप्ना ने अपना पैसा बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया। वो भी बहुत सफल रहा और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। रंगैया ने स्वप्ना को बिना बताए ही उसके लिए उपयुक्त प्रस्ताव पाया और उसे फोन किया। बेटी स्वप्ना, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है बेटी।
वे धनी हैं और लड़का तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है। तुम उसके लिए सहमत हो तो उन्हें एक बार घर आकर मिलने के लिए कहें। इस बार स्वप्ना भी राजी हो गई। 2 दिन बाद वो लड़की वालों से मिलने घर पहुंची। तब पूर्णिमा ने स्वप्ना से कहा, हे ईश्वर, तुम शादी करने के लिए सहमत हो गई। तुम्हारी शादी के तुरंत बाद हम तुम्हारी बहन के लिए भी एक ठीक ठाक लड़का देखकर शादी कर देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक ठाक लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा मम्मी? हम बहन के लिए भी अच्छे लड़के को देखेंगे। तुमने पढ़ाई की है ना, तो तुमसे शादी करने अच्छे अच्छे लड़के आएंगे। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ठीक ठाक लड़का देकर उसकी शादी कर देंगे। स्वप्ना को उसकी माँ ने जो कहा वो पसंद नहीं आया। मेरे लिए स्वाति ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। इस समय मेरे लिए शादी करना और चले जाना ठीक नहीं है। ये अच्छा प्रस्ताव स्वाति के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यही करूंगी अब मैं। उसने निर्णय लिया और अपने माता पिता से यूं कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती पापा, मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए। कुछ और भी काम करना है, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। जब लड़के वाले आने ही वाले हैं तो तुम ऐसा कह रही हो? उन्हें आने दीजिए पापा, क्योंकि एक अच्छा प्रस्ताव है, उन्हें स्वाति को देखने दो। वे जितना मांग रहे हैं मैं उससे ज्यादा दहेज दूंगी। आप बहन की शादी करवा दो पापा। कुछ देर बाद दूल्हे वाले आ गए। उसने सभी को आश्वस्त करते हुए अपनी बहन को दुल्हन के रूप में तैयार किया। वो अपनी बहन की असल शुभचिंतक थी और इसलिए उसने अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की।